अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से जो बड़ा स्टेप उठाया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब की जानिब जो हथियारों की डील थी उसको मनसूख करने के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों का बड़ा रद्द अमल आया और ये बड़ा पॉजिटिव रद्द अमल आया और इन्होंने जो बाइडेन इंतज़ामिया के इस स्टेप को बड़ा अप्रिशिएट किया है। यहाँ से सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी हुई है जो आपके लिए जानना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया को जो हथियार अमेरिका की जानिब से दिए गए या इससे पहले मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से एक्सपोर्ट किए गए, इन हथियारों का बड़ा बेदरेग इस्तेमाल हुआ यमन में। और यमन में इस कदर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हुआ कि वहाँ पर इस वक्त कहत साली की सूरत हाल है और वहाँ के बच्चे भूख से मर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीम ने किन अल्फाज के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई को हथियारों की जो डील थी उसकी मनसूखी पर जो बाइडेन इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है और यूरोपीय ममालिक को किस तरह से सबक सीखने का इशारा दिया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इन तमाम सूरत हाल से आगाह करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने तफसीली तौर पर इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जितने बड़े पैमाने पर इससे पहले अमेरिका और उसके इत्तेहादी मालिक जितने भी हैं उनकी जानिब से बिलखुसूस सऊदी अरब को हथियार एक्सपोर्ट किए गए, हथियार दिए गए मुख्तलिफ डील्स की सूरत में, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स की सूरत में और बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट में ये हथियारों की डील्स होती रही हैं। इन हथियारों का सबसे ज़्यादा भेजा इस्तेमाल यमन में हुआ और यमन में इनसे न सिर्फ आम लोगों की जानें गई बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल और अस्पताल हैं उनको बड़ी बुरी तरह से निशाना बनाया गया। और इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हुकूक की तंजीम फ्रंट फुट पर आ गई है और सामने आते हुए उसने ये स्टेटमेंट दी है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने हाल ही में जो F-35 हथियारों की डील यूएई के साथ मनसूख की और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया को भी कुछ म्यूटेशंस दी जानी थी, कुछ जंगी साजो सामान था वो दिया जाना था, उसकी डील कैंसिल किया। ये बहुत अच्छा इकदाम है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूरोप के जो ममालिक हैं उनको फोकस करते हुए ये कहा है कि यूरोपियन ममालिक भी इस मॉडल को जो है वो कैरी करें और इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बिलखुसूस सऊदी अरबिया के साथ जो भी वेपन्स की डील्स हैं उनको कैंसिल कर दें, क्योंकि सऊदी अरब बिलखुसूस इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब को फोकस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरब ने बहुत ही बड़े पैमाने पर बेजा इस्तेमाल किया इन हथियारों का और इन हथियारों से जिस कदर बड़ी तबाही इन्होंने यमन में इन्होंने भरपा की उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें बड़ी सामने रखी हैं कि किस तरह से सऊदी अरेबिया ने यमन में जंग मसलत की और उसके नतीजे में ना सिर्फ सिविलियन शहरी बल्कि आम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ इन्होंने दो मालिक को फोकस किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। इन्होंने ये कहा कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने जो डील मनसूख की वो बहुत खुश आइंदा और ऐसा होना चाहिए और हथियारों की जो दौड़ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाला बड़ा इदारा है, इन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से बिलखुसूस जो बाइडेन इंतज़ामिया से सबक सीखते हुए यूरोपीय ममालिक भी इसी तरह की जितनी भी इनकी आर्म्ड या वेपन्स की डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं यूएई के साथ या बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के साथ उनको कैंसिल कर दें ताकि ये हथियारों की लेन देन का मामला ख़त्म हो और ये तबाही का जो सामान है इसकी लेन देन का मामला ख़त्म हो और यमन में अमन हो सके। इस एतबार से इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बिलखुसूस फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया को फोकस करते हुए स्टेटमेंट दिया और इन्होंने ये कहा कि बरतानिया और फ्रांस और बाकी यूरोपीय मालिक बिलखुसूस इस ट्रंप इंतज़ामिया इससे पहले जो गलतियाँ करती रही, जो वार क्राइम्स थे उनको बढ़ाने के लिए जो डील्स करवाती रहीं, वेपन्स की डील अमेरिका और सऊदी अरबिया के दरमियान और मुख्तलिफ जंगी साजो सामान सऊदी अरबिया को मुहैया करती रहीं, वो तमाम डील्स मनसूख कर दी हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया ने। बाकी जितने भी ममालिक हैं बिलखुसूस जो मालिक यहाँ यूरोप में मौजूद हैं, बिलखुसूस यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये दो ममालिक बाज आ जाएं और ये ऐसा ना करें, क्योंकि यूके और फ्रांस दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने 2019 में बड़े पैमाने पर वेपन्स डील्स और बिलखुसूस आर्म्स एग्रीमेंट्स किए हैं सऊदी अरबिया के साथ और बड़े पैमाने पर इनको असलहा भी फ्राहम किया जिसमें जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है और बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो एक्सट्रीम लेवल की वार में यूज़ होता है। इसी एतबार से सबसे बड़ी एग्जांपल फ्रांस की है जिन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर्स की एक डील
2019 में कंप्लीट की सऊदी अरबिया के साथ और इनको बड़े पैमाने पर हथियार फराहम किए। फिर उसी तरह से मई 2020 में जो बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने वाज़े तौर पर कुछ डील्स ऐसी सऊदी अरबिया के साथ करवाई और ये डील्स कंटिन्यू रही। और इन डील्स का अंजाम ये हुआ कि उसी अरसे में हमने देखा कि यमन में जंग की जो सूरत हाल थी वो एक्सट्रीम पे थी। जितनी भी शेलिंग होती रही सिविलियंस पे, बिलखुसूस जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आम शहरियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनको बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो दो इन ममालिक को फोकस किया, ये दोनों ममालिक बड़े आप कह सकते हैं कि ताजर रहे हैं हथियारों के, और ये हथियार ये सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करते रहे हैं। और जो इनके साथ एग्रीमेंट्स होते रहे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते रहे, और इन एग्रीमेंट्स के तनाज़र में जो हथियार दिए जाते रहे ये तबाहकुन हथियार थे, खौफनाक हद तक तबाही फैलाने वाले हथियार थे। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक तो जो बाइडेन इंतज़ामिया के इस स्टेप को बड़ा खुशाइन करार दिया है, बड़ा इन्होंने इसको सामने रखते हुए यूरोपीय यूनियंस के जो ममालिक हैं बिलखुसूस उनको अर्ज किया है कि आप ऐसा ना करें, और आप अगर इस तरह से डील्स करते हैं, इस तरह से अगर आप फिर हथियारों की जानिब आते हैं तो बड़ी तबाही होगी और इसके यकीनी असरात आप पर भी होंगे। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो जो बाइडेन इंतज़ामिया ने जो बोल्ड स्टेप लिया उसको खुशाइन करार दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले एक स्टेप और है जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, और वो स्टेप था बिलखुसूस यमन में मौजूद जो ग्रुप अंसारुल्लाह है, जो सऊदी अरब की अग्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, यमन में अपने एक इंच का दिफा कर रहा है। अंसारुल्लाह ग्रुप की जानिब से ख़त यूनाइटेड नेशंस को लिखा गया था और यूनाइटेड नेशंस को ये बताया गया था कि आप इस मामले को संजीदगी से लें कि अमेरिका में जितने भी ममालिक सऊदी अरेबिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन पर पाबंदी लगाएं। बिलखुसूस एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए और इसके लिए अमली इक़दाम किए जाए, और उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमें मिल रही है जो बाइडेन इंतज़ामिया से। और उसके बाद अब जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इदारा इसमें सामने आ गया तो यकीनी तौर पर इन्होंने ग्राउंड पे भी कुछ काम किया है, कुछ फुटिंग है इनकी, इन्होंने कुछ सर्वेस कंडक्ट किए और जो खौफनाक नताइज इनको हासिल हुए उसी को सामने रखते हुए इन्होंने वाज़े और दो टोक अंदाज में यूरोपीय कंट्रीज़ को बिलखुसूस यूके और फ्रांस को पाबंद किया है कि आप बाज आ जाएं और ऐसा ना करें। तो यकीन तौर पर ये बड़ी एग्जाम्पलरी और बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस एतबार से इंतहाई अहम डेवलपमेंट, क्योंकि मई 2020 में जो यूके की जानिब से हथियारों की एक डील जो है वो सऊदी अरब के साथ उसको रिन्यू किया गया और बाद में कुछ वजूहात की बिना पर उसको रोक दिया गया, वो डील भी होना अभी बाकी है। तो यहाँ पर जब अमेरिका जैसा मुल्क सऊदी अरबिया का रास्ता बंद कर रहा है, वो भी जो बाइडेन इंतज़ामिया की सूरत में, तो मुमकिन तौर पर बैनुल-अक़वामी प्रेशर इन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिस तरह से बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ सऊदी अरबिया के साथ वेपन्स की डील को कैंसिल कर चुके हैं, जिसमें जर्मनी है, डेनमार्क है, फ़िनलैंड है, बहुत से दीगर ममालिक हैं, यूरोप भर के बहुत से ममालिक से, क्योंकि सऊदी अरब असलहा ख़रीदता रहा है। तो इसमें यूके और फ्रांस कब शामिल होते हैं ये देखना भी बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा ख़ित्ते में फ्रांस के राफ़ेल तैयारों का जो भारत भी ख़रीद चुका है, और यूके की भी कुछ ब्रिटिश बेस्ड कंपनीज़ हैं जो वेपन्स और हथियार जो हैं वो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती हैं और बड़ा उनका बिज़नेस है। अब देखना यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये इंडिकेशन, इनका ये इशारा किस हद तक मौसर साबित होता है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।